अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माजरत के साथ मुझे अपना मुंह ढकना पड़ा है क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं बाय चांस आपके फ़ायदे के लिए बनाता हूं, लेकिन वो बैड न्यूज़ होती है तो फिर आप लोग मुझे कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं कि आफत साहब आप जब भी खबर देते हैं हमें बुरी खबर ही देते हैं, कभी अच्छी खबर भी सुना लिया करें। तो ये असल में खबर तो शायद आपको लगता हो बुरी है, लेकिन आपके लिए अच्छी खबर है। तो चलिए मैं थोड़ा सा मास्क हटा देता हूँ। असल में ये बुरी खबर इसलिए है कि अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो ये आपके लिए बैड न्यूज़ हो जाएगी, क्योंकि आपको 700 रियाल तकरीबन 55,000 रुपये पाकिस्तानी और इंडियन करेंसी में आप खुद मल्टीप्लाई कर ले, इतना फ़ाइन हो जाएगा अगर आप उम्रा पर सऊदी अरबिया जाएंगे। और अगर आप मेरी वीडियो पूरी देख लेंगे तो आप फ़ाइन से बच जाएंगे। असल में पहली मरतबा इस साल मैंने देखा है कि बड़ी तादाद में उम्रा ज़ायरीन के बगैर किसी रीज़न की वजह से वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं। पता ही नहीं चल रहा किस वजह से वीज़े रिजेक्ट हो रहे। सऊदी अरबिया जो मिनिस्ट्री है वो कोई भी रीज़न नहीं दे रही, लेकिन जो मैं आपको खबर देना चाहता हूँ वो एक नई चीज़ निकल कर सामने आई है, और वो ये है कि अगर आपने फ़र्ज़ करें कुछ ऐसे लोग हैं जो एक ट्रैवल एजेंसी से उम्रा वीज़ा ले लिया, दूसरे से एयरलाइन टिकट करवा लिया, तीसरे से होटल बुकिंग करवा ली, तो आपको पता है कि जब भी आपने उम्रा वीज़ा लेना है असल रिस्पॉन्सिबल उम्रा वीज़ा वाला होता है, क्योंकि वीज़ा शिरका कंपनी का होता है। अब देखिए, अगर आपने उम्रा वीज़ा ले लिया और किसी और जगह से टिकट करवा के बगैर उम्रा वीज़ा लेने वाले को इतला दिए अगर सऊदी अरबिया में चले जाते हैं, तो सऊदी अरबिया में तो आपको पता है कि एयरपोर्ट से जैसे ही बाहर निकलते हैं लोग होते हैं वो कहते हैं आए जी आए हमारी बस में बैठे हैं, हम आपको मक्का ले चलते हैं या मदीना पाक ले चलते हैं, तो वहाँ से आप बैठ जाते हैं। अगर आपने बगैर इतला दिए गलती से नकाबा की सर्विस जो है बस वो इस्तेमाल कर ली, मतलब कि सऊदी गवर्नमेंट की आपने बस इस्तेमाल कर ली, तो आपको 700 रियाल जुर्माना होगा। उसकी वजह यह है कि आपने अपने ट्रैवल एजेंसी वाले को इतला ही नहीं दी और उसने फिर सऊदी एयरपोर्ट पे इतला नहीं दी। लिहाजा अब से आपने जब भी पैकेज लेना है उम्रा के लिए जाने का, सिर्फ सिंगल उम्रा वीज़ा नहीं लेना, उसी ट्रैवल ग्रुप से पूरे का पूरा आपने उम्रा पैकेज लेना है ताकि आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। देखिए, जब आप उम्रा वीज़ा लेते हैं तो जिस शिरके का उम्रा वीज़ा होता है उसी शिरके की ट्रांसपोर्ट भी आपने लेनी होती है और उस शिरके की ट्रांसपोर्ट में आपने जाना होता है। उसके बाद जो आपको उम्रा वीज़ा प्रोवाइड करता है उसको इतला देनी होती है कि इस तारीख को मैं हर सूरत में सऊदी अरबिया जा रहा हूँ, और उस कंपनी ने आगे एयरपोर्ट पे और शिरके के अमले को इतला देनी होती है कि ये बंदा इस दिन सऊदी अरबिया आ रहा है, ताकि वो आपको अपने शिरके की SOPs के मुताबिक फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड कर सके। लेकिन अगर आप बगैर किसी को बताए उम्रा वीज़ा लेकर सऊदी अरबिया चले गए, एक तो ये भी खबर आ रही है कि वहाँ अगर आपने जो शिरके की तरफ से होटल लिया है उसके अलावा किसी और होटल में रहेंगे मक्का और मदीना पाक में, तो फिर आपको वहाँ पे भी फ़ाइन होगा अगर पकड़े जाते हैं। अब एक नई खबर ये आ रही है और अथेंटिक न्यूज़ है कि अगर आपने शिरके की बस के अलावा प्राइवेट बस यूज़ कर सकते हैं, टैक्सी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोई सरकारी आपने सऊदी अरबिया की बस यूज़ कर ली, नकाबा की आपने सर्विस यूज़ कर ली, तो फिर आपको डेफिनेटली आपको पता भी नहीं होगा, आपको फ़ाइन हो जाएगा। अगर आपने ये काम कर लिया है तो 2-3 दिन के अंदर अंदर जिससे वीज़ा लिया है ट्रैवल ऑफिस वाले को फौरी इतला दें ताकि आप बड़े जुर्माने से बच सकें। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत जुर्माना 100-200 रियाल लाजमी होगा, माफ़ी नहीं होगी सऊदी अरबिया की जानिब से। लेकिन अगर आपने नहीं बताया, कोई 10 दिन हफ्ता गुजर गया, तो फिर आपको 700 रियाल फ़ाइन पे करना पड़ेगा हर सूरत में। इसीलिए सऊदी शिरके और इमिग्रेशन वालों ने भी स्पेशली ये कहा हुआ है कि जब भी आप उम्रा वीज़ा लेकर आएंगे आपने जो शिरके की ट्रांसपोर्ट ली होती है ट्रांसपोर्ट वाउचर लाजमी प्रिंट उसका निकलवा के अपने पास रखना है। हेल्थ इंश्योरेंस का तो खुदा ना खास्ता अगर कोई बीमार होता है तो फिर ज़रूरत होती है, लेकिन ट्रैवल तो आपने हर सूरत में करना ही करना होता है। मक्का से मदीना पाक जाना होता है, एयरपोर्ट से भी आपने आना होता है, तो आपने हर सूरत में ट्रांसपोर्ट वाउचर लाजमी निकलवा के पास रखना है। और फिर रिपीट करता चलूँ, अगर आपने किसी और जगह से उम्रा वीज़ा लिया है, टिकट कहीं और से करवाई है, तो उम्रा वीज़ा लेने वाली एजेंसी को इतला दे कि मैं इस तारीख को ट्रैवल कर रहा हूँ, ताकि वो इंटीमेट करें। और आपने सऊदी अरबिया जाकर बिल्कुल भी सऊदी गवर्नमेंट की बस इस्तेमाल नहीं करनी, अदरवाइज़ आपको पता नहीं चलेगा और आपको बड़ा फ़ाइन हो जाएगा। इतला आप तक पहुँचाना लाजमी थी, क्योंकि आपको इस चीज़ का इल्म होगा तो जुर्माने से बचेंगे ना। देखिए, एक दोस्त था, बहुत बड़ा ताजर था, मेरा जानने वाला बिजनेसमैन था,
तो एक दफ़ा उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, थाईलैंड के अंदर मीटिंग थी उसकी। तो जैसे ही वो एयरपोर्ट से जहाज़ पर बैठने के लिए एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुआ, रास्ते में इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी, एक्सीडेंट था, उसे मुतबादल रास्ता नहीं मिला और जो मुतलका टाइम था वो उस टाइम के मुताबिक एयरपोर्ट पर नहीं पहुँच सका, फ़्लाइट उसकी उड़ गई। तो उस बंदे ने इतना अफसोस किया एयरपोर्ट पर खड़े हुए, कहता यार मुझे आज ज़िंदगी का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, मेरी फ़्लाइट चली गई है, मेरी तो आज मीटिंग थी इस टाइम पे थाईलैंड के अंदर, तो मैं बड़ा अफसोस कर रहा हूँ। वो बड़ा परेशान हुआ और जब वो परेशानी के आलम में वापस अपने घर लौट रहा था, अभी रास्ते में ही था, तो उसको खबर मिली कि जिस एयरलाइन पे उसने ट्रैवल करना था वो एयरलाइन क्रैश कर गई है। तो यकीन कीजिए फिर वो दोस्त इतना खुश हुआ, अल्लाह का ताला का शुक्र अदा किया, कहता कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन है कि अल्लाह ताला ने मुझे इस बहुत बड़े हादसे से बचा लिया। मतलब एक ही खबर उस बंदे के लिए दर्दनाक भी थी और खुशी वाली भी थी। इसी तरह मैंने आपको जो न्यूज़ दी है और ये आपको अगर इल्म हो गया न्यूज़ का, तो आप इस पे डेफिनेटली फिर थोड़ा सा आगाह रहेंगे और एहतियात करेंगे, तो ये आपके लिए खुशी वाली खबर है। और जो लोग ये वीडियो पूरी नहीं देखी जिन्होंने, और वो बिल्कुल स्किप कर गए हैं, उनके लिए ये खबर बुरी होगी क्योंकि उनको पता नहीं होगा। और आपको पता है कि जैसे एयरपोर्ट से उतरते हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ लोग आपको बुला रहे होते हैं, आए जी आए, हम आपको मक्का ले चलें, मदीना ले चलें, सारे लोग उधर खड़े होते हैं, शिरके के लोग होते हैं। तो अगर गलती से आप सरकारी बस में बैठ गए तो फिर आपको मुफ्त में 50-60 हज़ार जुर्माना पड़ेगा। 50-60 हज़ार में तो हम लोग 20-21 दिन का वहाँ पे मिडल मैन खाना खा लेते हैं, हम अपना पूरा उम्रा वहाँ पे उम्रे के दौरान अखराजात कर लेते हैं। तो ये वीडियो दूसरों तक लाजमी शेयर कर दीजिएगा। नए आने वाले एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हमारे ज़रिए से आप उम्रा पर जाना चाहते हैं तो हमारा कारवाने रहमत ट्रैवल एंड टूर फैसलाबाद पाकिस्तान GTS टूल प्लाजे के करीब मौजूद है। ये मैंने नंबर चला दिया है, आप अभी जनाब मोहतरम आसिफ साहब से रब्ता कर लें ताकि आपको सस्ता उम्रा पैकेज अदा कर सकें। इसके अलावा अगर आप ग्रुप की सूरत में ट्रैवल करना चाहते हैं तो हमारे साथ आप जाएं, हमारा ग्रुप और हम खुद आपके साथ जाएंगे। 21 अगस्त 2024 को आप सस्ता तरीन ग्रुप उम्रा हमसे हासिल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अगली वीडियो में मिलेंगे। इजाज़त दें, नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पाक और कुरान पाक की तिलावत करते रहा करें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।